लिटिल, नहीं 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 नहीं, आप लोग तो बड़े बच्चे हो ना, आप लोग को लिटिल थोड़ी बोला जा सकता है, राइट। मैं 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या बोलती थी कि हेलो 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 माय लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग तो बड़े 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो, ठीक है। तो अब हाँ से हमेशा ये इंट्रोडक्शन रहेगा दैट हेलो 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 माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रकृति राहुल, मैं आपको आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो 7th बच्चों को तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रही थी इंग्लिश, तो आप लोग बुरा मान गए, बोले सर हमारा तो बोर्ड है तो हमें कौन पढ़ाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग की वजह से ना सर ने मेरा प्रमोशन कर लिया, तो थैंक यू फॉर दैट। ओके या सो या, तो अब बहुत बातें हो गई। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर मन किसी से डरा हुआ ना हो। तो ये पोएम लिखा गया है बाय द मोस्ट रिनोन पर्सन दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, आप सब जानते हैं, राइट। तो ये पोएम कब लिखा गया था पता है, 1910 में, 19th सेंचुरी में ये पोएम लिखा गया था। और तब उस दौरान ना हम किसी के अंडर गुलामी कर रहे थे, किसके, यस ब्रिटिशर्स के हम गुलामी कर रहे थे। तब दंगे फसाद, क्या क्या राइट्स वगैरह हो रहे थे, हम पे अत्याचार किया जा रहा था। तो आजू बाजू के सीनरीज को देखते हुए, आजू के सिनेरियो को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोयम लिखा था, जहां पर वो एक ऐसे कंट्री का विश कर रहे जहां पर कोई डर ना हो, कोई भेदभाव ना, बहुत सारा रेसिज्म, ब्रिटिशर्स के काल में किसे बहुत सारा रेसिज्म होता था, गरीब को बहुत डोमिनेट किया जाता था, लड़कियों को घर में बंद रखा जाता था। इनफैक्ट एक टाइम था जब सती एक्ट होता, सती एक्ट आपको पता नहीं होगा, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सती एक्ट में क्या होता था कि जब वो लड़की का पति मर जाता है तो वो जो लड़की है, जो उसकी वाइफ है ना, वो दोनों को साथ में जलाया जाता है, इवन तो अगर वो जिंदा तो भी उसको उसी के साथ जलाया जाता है। तो ऐसे सती एक्ट वगैरह हुआ करते थे। तो वो सब चीजों को, आजू बाजू के सिनेरियो को मन में रखते हुए उन्होंने ये पोएम लिखा है। तो नाउ कम टू द पोएम, देखते हैं हम लोग अभी क्या इस पोएम में हो रहा है। सो रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861 and was dead in 1941. So was the author of the Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. तो मतलब वो first non-European थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था in literature in 1913. This poem is one of his vastly read and discussed poem. तो ये जो poem है ना, उन्होंने जो poem लिखा ना, बहुत बार बहुत लोगों से पढ़ा गया और इतने बार इसका चर्चा हुआ है ना। सो इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेट। तो ये जो पोएम ना वो ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, बट उन्होंने इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उन्होंने खुद ने किया। सो टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड अंडर, मैंने बताया कि हम तभी गुलामी कर रहे थे ब्रिटिशर्स की, तभी ये पोएम लिखी थी। In this poem, beside political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, education, economic freedom for the people. तो मतलब भगवान से ये सब चीजों की फ्रीडम मांग रहे हैं कि सोसाइटी में फ्रीडम हो, एजुकेशन की फ्रीडम हो, नॉलेज की फ्रीडम हो। तो चलो अभी आ जाते पोएम पे, पोएम में देखते हैं क्या हो रहा है। तो फर्स्ट फ्रेज क्या है, where the mind is without fear and the head is held high, जहां पर मन किसी से डरा हुआ ना हो, हम सम्मान से अपना सिर ऊंचा कर सके। अभी डरा हुआ मतलब कौन सा डरा हुआ, वो एग्जाम से डरा हुआ, फ्रेंड से डरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं। एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है। सो या तो एग्जाम से देने पड़ेगा, उस डर की बात नहीं कर रहे। जैसे ब्रिटिशर जब हम पे रूल कर रहे थे तो उनसे हमें डर था, इसलिए हम अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाते थे, ऐसे सम्मान से अपना सिर नहीं उठा पाते थे। लेकिन वो एक, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे देश की कामना करे, ऐसे देश की विश कर रहे, उनकी इच्छा है कि वो एक ऐसे देश में रहे जहां पर हम अपना गर्व से सिर उठाकर चल सकते, किसी से डरे ना, किसी से भय ना हो हमें ना। वेल नॉलेज इज फ्री, नॉलेज मतलब एजुकेशन, इंसानों में सोचने समझने की ताकत, ये सब नॉलेज के अंदर आता है, राइट। तो वो एक ऐसे देश की कामना करे जहां पर नॉलेज फ्री हो। पहले कैसे होता था कि जो नीचे कास्ट वाले उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, या फिर जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने। अभी नीचे कास्ट वाले का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, यस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, राइट। वो भी तो नीचे कास्ट से थे और उन्होंने देखो अभी कितना नाम कमाया है, ठीक है। तो पहले ऐसे होता था कि पहले ना ये सब एजुकेशन का हर किसी को हक नहीं था, लेकिन आज के जमाने में कैसे हो रहा है ना, सब लोग के पास एजुकेशन का राइट है, देयर इज राइट टू एजुकेशन। अब लड़कियां भी कंधे से कंधा, देखो कंधे से कंधा मिला के चल रही है, लड़कियों का भी पढ़ने का हक है। नाउ where the world has not been broken up into fragments, अभी फ्रेग्रेंस से परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो कैसे, यहाँ परफ्यूम लगाया तो वो बाजू वाले
रूम तक एकदम अच्छी खुशबू आ जाती है। तो जो फ्रेग्रेंस होते हैं ना, फ्रेग्रेंस कैसे वो एक बार लगाओ तो यहाँ वहां पूरी फैल जाती है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जहां पर जो दुनिया है ना, वो है ना यहाँ वहां बटी हुई ना हो, यहाँ उनका बस एक फोकस हो। जैसे बाय वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक, मतलब पैनी दीवारों से, जहां देश छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे पीसेस में ना बटी हो, पैनी दीवारों से। अब ये दीवार किस किस चीज की ये दीवार हो सकती है? जैसे एक ऊंचा कास्ट नीचा कास्ट, ये एक दीवार हो सकती है। देन अमीर गरीब, ये एक दीवार हो सकती है। जैसे होता है ना, एक रेसिज्म था, ये ऐसी दीवार हो सकती है। फिर लड़का लड़की, एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी होता था। अभी जैसे होता है ना ऐसे कि पहले कैसे होता था कि तू काला है, हाँ तू मेरे से बात मत कर, तू गोरा है, हाँ हाँ तू मेरा फ्रेंड है। फिर तू नीचे कास्ट वाला है, अरे अरे मैं तेरे से हाथ नहीं मिला सकता। अभी लड़कियां लड़कियों को कैसे, तू लड़की है, हाँ तू अपने हद में रहो, ऐसे ऐसे करके। लेकिन आजकल के समझ में कैसा हो गया है कि अभी जो है ना, ये जो डोमेस्टिक वॉल्स है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को यही चाहिए कि ये ना एक ऐसा कंट्री हो जहां पर कोई भी दीवार ना हो, सब मिलजुल के रहे, इकट्ठा रहे। अभी देखो जो चींटी होती, चींटी जब वो एकदम झुंड में होती है तो हम इंसान भी डर जाते हैं उस चींटी के पास जाने के लिए कि भाई सब चढ़ जाएगी। लेकिन जब चींटी अकेली रोड पे चल रही होती है, कहीं पे भी होते, तो हम किसी को कुचल के चले जाते हैं। तो वही वो कहना चाहते हैं कि हमें यूनिटी रखना है, एकता रखना है। यूनिटी इज पावर, राइट? नाउ where words come out from the depth of truth, जहां पर सच्चाई हो, जहां पर लोग सच बोले, जहां पर कोई झूठ ना हो, कोई अफवाह ना हो, कोई फेकनेस ना हो। अभी देखो कुछ मीडिया लोग कैसे करते, कुछ मीडिया लोग कि ना झूठी अफवाह फैलाते, झूठी चीजें फैलाते, झूठा ये सब देते जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे मीडिया प्रेजेंट है जो सच्चाई सच बताती है, ठीक है? तो वो वही कामना कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा देश चाहिए, ऐसा देश का वो विश कर रहे हैं कि जहां पर लोग सच बोले, जहां पर लोग जो भी चाहते हैं वो सच ही सुने, सच ही कहे, सच ही बोले, ठीक है? नाउ where tireless striving stretches its arm towards perfection. tireless means बिना थके, striving means लगातार, एंड स्ट्रेचिंग मीन्स फैलाना, इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। अब जैसे आपका कोई गोल है, मतलब वो कहना चाहते हैं कि एक ऐसा देश हो जहां पर हर किसी के पास एक गोल हो और वो उस गोल को पाने के लिए लगातार कोशिश करे और अपनी बाहों को फैलाए ताकि वो गोल अचीव करे। देखिए, टुवर्ड्स परफेक्शन, टुवर्ड्स योर एम, टुवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है? ऐसे वो देश की कामना करके जहां पर लोगों का एक कॉमन मोटो हो, सब साथ में मिलकर रहे, जहां पर लोगों का कॉमन मोटो हो और वो उसके लिए लगातार प्रयत्न करे और अपनी हाथे आर्म्स फैलाए। नाउ where the clear stream of reason has not lost its way. अभी जैसे आपने को कुछ अचीव करना है, ठीक है? तो जो क्लियर स्ट्रीम मीन्स धारा, जो साफ धारा है रीजन की, उसने अपना रास्ता ना खोया हो। अभी जैसे आपको कुछ बनना है लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लिए बनना है, अपने लिए बनना है, अपने फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी बनना है, तो अगर आप एकदम रीजन, मतलब जो आपका रीजन है वो बनने का, अगर वो एकदम साफ रहे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते। लेकिन अगर आपका जो रीजन है वो एक छोटी सी भी चीज से अगर कहीं भटक गया ना, जैसे आप एकदम सीधे अपने रीजन की तरफ, अपने मोटो की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन साइड में से एक बुरी आदत ने आपको पकड़ लिया, कोई बुरा कस्टम, देखो इधर, into the dreary desert and sand of dead habits. Dead habits means old tradition or rituals, customs that are harmful. ठीक है? अभी कोई रीजन है आपको कुछ बनने का और आप अगर कहीं किसी गलत आदत में लग जाओ तो आपका वो रीजन कैसे हो जाएगा? कहीं भटक जाएगा। कहाँ? Into the dreary desert sand of dead habits. वो जो डेजर्ट है वो भटक जाए। जैसे डेजर्ट जो होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, वहां पर कैसे चीजें भटक जाती है, हम भटक जाएंगे अगर हम जाएंगे तो। वैसे अगर आपका रीजन कैसे साफ धारा जैसे, लेकिन आपको उसको भटकाना नहीं है, ठीक है ना? और जो डेड हैबिट्स है, मतलब जो रिचुअल्स है पुराने से बन के, वो सब बदल जाने चाहिए, ठीक है? नाउ where the mind is led forward by the, जहां हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है, मन है, वो आप आगे बढ़ाते हो। कहाँ आगे बढ़ाते हो? दी मतलब यू, और यू को किससे रिफर किया है? गॉड से। जहां भगवान हमारा नेतृत्व करते हैं, जहां भगवान हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहाँ आगे बढ़ाते हैं? Into ever widening thoughts and action. अभी ever widening, बाप रे इतना बड़ा वर्ड कैसे करेंगे? इजी है एकदम मीनिंग। अभी देखो, हमने नैरो देखा था, नैरो मतलब एकदम छोटा सा,
तो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि कोई इंसान नैरो माइंडेड है, नैरो माइंड मतलब जिसकी छोटी सी सोच, वो बोलेगा कि छोटी की सोच मतलब जो सोचता है कि वो लड़का मेरे से कितना गरीब है, नहीं नहीं मैं उससे बात नहीं करूंगा, अरे वो तो काला है उससे कौन बात करेगा, अरे वो तो लड़की है वो तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये सब क्या हो गया, एक नैरो माइंडेड सोच हो गई। लेकिन अगर हम उसको बोले एवर वाइडनिंग, वाइडनिंग मतलब जिसकी वाइड सोच रहती है ना, वो कैसे सब अच्छा सोचता है कि हमें साथ में रहना चाहिए, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। थॉट्स, ये थॉट्स हो गए। एंड एक्शन, एक्शन मतलब कौन सा एक्शन, जो मनुष्य के हित के लिए किया जाए, मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए, उस तरह के एक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान को हमारा जो माइंड है इस दिशा में डालना है। कौन सी दिशा में, एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शंस में। फिर इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अभी अगर ये सब चीजें एक देश में आ गई तो वो देश कैसा हो जाएगा, एक स्वर्ग की तरह हो जाएगा, आजादी के स्वर्ग, आजादी का एक स्वर्ग हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी भगवान से विश करे कि हे भगवान, मुझे ऐसा आजादी का एक स्वर्ग पाने के लिए मेरे देशवासियों को जागरूक करो, जगाओ कि वो उसी ताकत से, पूरे डेडिकेशन से, पूरे हार्डवर्क के साथ ये सब चीजें अचीव करे, ताकि वो एक हेवन ऑफ फ्रीडम बना सके, है ना। तो यही था सब पोएम है। आई होप आपको पोएम समझा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को क्या करते हैं सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी। सो बाय एवरीवन।